अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम था जी, जल्दी जल्दी करनी है सफाइयाँ। और ठंड में यकीन माने इतना दिल तंग हो रहा है। वहाँ पे बहुत ठंड ठंड है, बहुत ज़्यादा। इस इलाके में जिस साइड पे मेरी अम्मी रहती है ना, सर्दी है। और बस ये जल्दी से मैंने इस रूम को सेट किया और उसके बाद मैं आ चुकी थी बरामदे में। और आहद वेट कर रहा था क्योंकि आज मैंने बच्चों को फ्रेश करके कपड़े चेंज करने थे, तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े आयरन कर लिए थे। बच्चों के खैर से गर्म कपड़े थे तो आयरन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ इस तरह से मेरा ये ड्रेस था। और इसके बावजूद भी इस ड्रेस में मुझे इतनी ठंड लग रही है थी ना, यकीन माने। और मौसम की सूरत हाल ये देख सकते हैं, ये दोपहर का टाइम है और लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे 2 से 3 माह यहाँ पे धूप नहीं होती सर्दियों के। तो बस अल्लाह पाक ही रहम करे। हीटर होते हैं और बच्चों को खूब गर्म-गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे आहद नाराज़ था हुरिया से, और उसको नानो जो है फुल हँसाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इसका मूड अच्छा करने की। और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन वो नाराज़ था जो हुरिया बिस्किट खा रही थी इनकी वजह से। वो कह रहा था कि ये पूरा पैकेट मुझे चाहिए, जबकि ये पैकेट था हुरिया का। वो कह रही थी मैं शेयर कर लूँगी, पूरा नहीं दूँगी। तो बस मुकाबला बहुत दोनों में इक्वल जारी था। तो ख़ैर से बच्चों की शरारतों में मैंने इनको तैयार किया और फ्रेश करके इस तरह से कुछ इनकी ड्रेसिंग की। और आखिर यहाँ पे फिर से नाराज़ हो गया था और हम लोग हंस रहे थे कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों नाराज़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई और वापस आई तो मैंने जल्दी से रखे एग बॉयल करने के लिए। सर्दियों में बच्चों को नहला लें और उसके बाद कहवा और बॉयल एग तो मस्ट हैं। तो यहाँ मैं कुछ कहवा इस तरह का बना रही हूँ। दालचीनी, लौंग और सौंठ, अदरक की तरह ही होती है लेकिन ये इसको बोलते हैं सौंठ। तो ये हम लोग यहाँ पे कहवे में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर इसको पकाया पानी में खूब अच्छी तरह। और जब ये अच्छी तरह से पक चुका, तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको बॉयल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला चाय की पत्ती को और थोड़ा-सा इसको भी पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारा कहवा रेडी है। लेकिन अभी मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही क्योंकि अम्मी को विदाउट शुगर देना था, तो उनके लिए अलग से एक कप में मैं निकालूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल ली शुगर बच्चों के लिए। ख़ैर मैं भी कहवे में इतना ज़्यादा शुगर नहीं यूज़ करती, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल ली थी शुगर। सॉरी 1 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पे एग भी बॉयल हो चुके थे और कहवा भी बॉयल हो चुका था, बन चुका था। और यहाँ पे मैंने कपों में डाल लिया था और साथ में काली मिर्च रख ली थी, बच्चों को बॉयल एग के साथ दूँगी। और ये सर्दियों का तोड़ है हमारे यहाँ। जब भी सर्दियों में हम जब छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी भी ना इस तरह जब हमें नहला लेती थी ना जिस दिन, तो यूँ अंडे बॉयल करके कहवा बना के लाज़मी देती थी क्योंकि यहाँ पे बच्चे एकदम से बीमार हो जाते हैं। ठंड ही इस कदर है। तो बस यहाँ हुरिया इसको ठंडा कर रही है एग को, क्योंकि मैंने गर्म-गर्म पानी से ही निकाले थे, इनके ऊपर पानी नहीं डाला क्योंकि ये ठंडे हो जाते। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और बस ना पूछें क्या हालात हैं हमारे। तो ख़ैर से जी, अब्बू हॉस्पिटल में ही थे उस वक़्त जब ये मैंने वीडियोज़ शूट की थी, तो भाई लाया था अब्बू के लिए मटन। और इसकी मैंने बनानी थी यख़नी। मटन था तो बस इसकी यख़नी बना लेते हैं, लेकिन इसको मैंने बनाना था एक नए अंदाज़ से। किसी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए हम किस तरह से मटन की यख़नी बनाते हैं, ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ और सारी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ख़ैर से यहाँ बर्तनों का फिर से लग चुका था ढेर और इसको मैंने समेटना था। सर्दियों के मौसम में यकीन मानें, बर्तन धोने कोई अज़ाब से कम नहीं होते। और ख़ैर से अम्मी के घर में तो थैंक गॉड गीज़र का सिस्टम है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग है, हल्की-फुल्की हो जाती है तो बस उस वक़्त ज़रा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ अब्बू के लिए बना रही थी मैं खुश्क मेथी का कहवा। कहवा कह लें या खुश्क मेथी का पानी बोल लें। ये हमें किसी ने बताया था, मेथी बॉयल करके उनको दें ये पानी और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब्बू माशाल्लाह से घर आ चुके हैं। 2 से 3 दिन हमने अब्बू को ये मेथी वाला जो पानी है, कहवा कह लें, इसको मैंने पकाकर थर्मस में डालकर मैं भेजती रही हूँ अब्बू के लिए हॉस्पिटल। तो अब हम यख़नी के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, यहाँ पे लहसुन है, नमक है, मेथी है, ड्राई मेथी, उसके साथ गरम खड़े मसाले और थोड़ी-सी हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने डालनी है इस यख़नी में।
और दालचीनी, लौंग का इस्तेमाल इस यखनी में मस्ट हमने करना है। और मेथी का, मेथी अस्थमा के पेशेंट के लिए नहायत मुफीद है। ये हमें किसी ने बताया था और यकीन माने मेरे अब्बू आईसीयू में थे। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, लेकिन इस मेथी ने इतना कमाल किया ना, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत सेट हुई है। तो यहाँ पे मैं थर्मस में अगेन वो डाल रही थी और उनके लिए भेजना था हॉस्पिटल में। ख़ैर अभी जब अब्बू घर आ चुके हैं तो घर में भी इसको बनाकर हमने रख लिया है अब्बू के लिए कि वक्फ़े-वक्फ़े से वो इसको भी पी लें गरम-गरम। क्योंकि बार-बार तो बनाना भी मुश्किल होता है और काम होते हैं, फिर साथ में गेस्ट आ जाते हैं, ज़ाहिर है इयादत करने के लिए लोग आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने अभी भी थर्मस में बनाकर दोबारा से रख लिया है। तो यहाँ पे यखनी को मैंने रख दिया था प्रेशर कुकर में। तो बस जितना ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही बेस्ट है। हमने ये नहीं देखना कि 2 से 3 सीटियाँ आएँ या 5 सीटियाँ आएँ, हमने बस जितना ज़्यादा इसको पका सकते हैं हमने पकाया इसको खूब। और यहाँ पे साथ में मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था और साथ में खाना भी रेडी करना था। तो बस जी ऑयल लिया और उसमें प्याज डाला। और ऑयल हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी रेसिपीज़ में बहुत कम ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि अम्मी को शुगर का मसला है और साथ में बीपी का, तो उनके लिए भी ऑयल कुछ अच्छा नहीं है, वो भी इतना ज़्यादा उनके लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ऑयल बहुत कम हम अपने खानों में रखते हैं। ख़ैर जी, जितनी भी एहतियात कर लें लेकिन अल्लाह पाक ही सेहत दे। बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियाँ हैं कि जान को आ गई हैं, तो बस जान छूटती ही नहीं है इनसे। पर अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक जितने बीमार हैं उनको शिफ़ा दे। ख़ैर से यहाँ पे अम्मी के तरीके से मैंने डाल दिया था लहसुन भी, टमाटर भी और हरी मिर्चें, उनका बना लूँगी पेस्ट। ये मुझे बहुत अच्छा और आसान तरीका लगा है, लेकिन ख़ैर मैं तो लहसुन को अलग से बनाती हूँ और फिर उसके बाद टमाटरों का पेस्ट बनाएँ या टमाटर जिस भी फ़ॉर्म में डालें वो अलग से डालती थी। लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही हूँ और यकीन मानिए इतना कोई टेस्टी खाना बन रहा है ना। तो जी प्याज़ यहाँ पे हमारा हो चुका था लाइट सा गोल्डन, बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया इस प्याज़ को। और यहाँ पे मैंने वो जो टमाटर वाली और लहसुन वाली प्यूरी थी उसको डाल लिया और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। इतना कि पानी ड्राई कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे मसाले। तो नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी और लाल मिर्चें। कोई गरम मसाले, कोई एक्स्ट्रा के मसाले मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है अम्मी और अब्बू दोनों हैं पेशेंट। तो एक तो अस्थमा के पेशेंट हैं और एक बीपी और शुगर की पेशेंट है मेरी अम्मी। तो बस फिर इसलिए मैंने कोई इतने मसाले उस तरह के चटपटे खाने हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं बना सकते। ख़ैर हम लोगों का जो दिल चाहता है, भाइयों का जो दिल चाहता है वो बने बनाए भी ले आते हैं और उनके लिए अलग से भी बना लेती हूँ। लेकिन इन दिनों जो है ना मैं बस जो अम्मी लोगों के लिए बन रहे हैं ना खाने वही हम लोग खा रहे हैं और टाइम ही नहीं होता कोई एक्स्ट्रा की कुकिंग की जाए। ख़ैर यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी मैंने थोड़ा-सा डाल लिया था। वो भी अब्बू के लिए डाला था, क्योंकि अगर खाना हॉस्पिटल भेजना पड़े अब्बू के लिए ये वाला, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाए। तो बस यहाँ पे चिकन था उसको मैंने वॉश कर लिया था और ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन था, तो बस इसको डाल लिया और अच्छे से इसकी कर लूँगी बुनाई। तो जी 15 से 20 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई, क्योंकि फ्राई तो किया नहीं था, ऐसे ही मैंने डाल लिया था मसाले में। तो बस इसी के साथ मैंने इसको रख कर तो मैं चली गई मगरिब की नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ के बाद मैं दोबारा से किचन में आने लगी, तो अम्मी अब्बू के लिए यहाँ पे जो है वो कुरान ख़वानी कर रही थी और बच्चे साथ में बस इनको तंग करने लगे हुए थे और मैं उनको कुछ डाँट भी रही थी। मैंने कहा ना करो इस तरह। ख़ैर से बस बच्चे तो सुनते हैं नहीं। यहाँ पे आलूओं को अलग से बॉयल किया, क्योंकि चिकन मेरा काफ़ी देर यहाँ पे पक चुका था, तो अब आलू साथ में डालने नहीं थे मैंने, तो इसलिए मैंने आलूओं को अलग से बॉयल किया, उसमें नमक और हल्दी डाल दी और यहाँ पे अच्छे से चिकन की मैंने बुनाई कर ली। तो जी बस तकरीबन चिकन हमारा भुन चुका था अच्छे से, तो इसमें डालेंगे आलू। आलू तकरीबन 80% कुक हुए थे, आलू के पानी में ये हो चुके थे। तो अब बाकी का मैं इसको मसाले के साथ भून लूँगी ताकि टेस्ट हमारा अच्छे से बरकरार रहे। तो आई होप सो आज की वीडियो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये साथ में लगे हाथों मैंने फ़ौरन से रोटियां बनानी भी स्टार्ट कर ली थी और सालन हमारा बिल्कुल रेडी था चिकन आलू का। और हल्का सा मैंने इसमें शोरबा भी किया और साथ में मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।